नजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरशद मारिया के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी मनाने का ऐलान करता है तो बेबी के तन बदन में आग लग जाती है। क्या बात है, मैं अरशद की एक ही तो बहन हूँ। अरशद को ना तो मेरी बर्थडे पार्टी याद होती है, ना शादी की सालगिरह, ना ये पता है कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। बेबी की माँ बेबी की तरफ देखती है। तुझे क्या हुआ बेबी? अच्छी भली तो है, और मेरी बीमारी का तुझ पर क्या असर? सब कुछ तो अरशद मियाँ और मारिया ही संभालते हैं। बेबी सड़कर कहती है, आपको नज़र नहीं आता आपका बेटा नित नए बहानों से उस मारिया की बच्ची को, जिसको आए अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, खुश करने के लिए नित नए बहाने ढूंढता रहता है। लगा देगा लाखों रुपया, देख लेना आप। बेबी की माँ कहती है, बेबी अच्छा ही तो है, घर में कुछ रौनक आएगी। वैसे भी बेहतर है हमारे लिए अरशद का ध्यान मारिया की तरफ ही रहे। अंबर को जितनी जल्दी भूलेगा तो उसका दिल हमारी तरफ से भी साफ हो जाएगा। बेबी गुस्से से उठकर चली जाती है। बर्थडे पार्टी ज़ोरों शोर से मनाई जा रही थी। मारिया भी बहुत खुश थी, मगर बेबी का जल जल कर बुरा हाल हो रहा था। इंतहा तो उस वक्त हो गई जब अरशद ने मारिया को गिफ्ट में एक अपार्टमेंट भी दे दिया। ये बेबी को हजम नहीं हो रहा था। अच्छा, तो इस मैडम की इतनी वैल्यू कि इस पर प्रॉपर्टियां लुटाई जा रही हैं। पूछती हूँ अम्मी से, अरशद ने ये किससे पूछकर मारिया को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है? कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी तो दे सकता था। बेबी फ़ौरन अपनी माँ के पास जाती, अम्मी अरशद ने प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर दी। किसी से पूछा? बेबी की माँ कहती है, भाई अरशद को किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है भला? किसी गैर के नाम तो नहीं की ना उसने, मारिया के नाम की है। खैर से अब तो मारिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और तू खामखा अरशद मियाँ की खुशियों को क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई हो? आखिर तुझे मारिया से क्या वैर है? घर को संभाल रखा है, अरशद का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, किस चीज़ की कमी है? बेबी कहती है, पता नहीं आपको सारी खामियां मुझ में ही क्यों नज़र आने लगी हैं। क्या घोल कर पिला दिया है उसने? देख लेना, उसे बेबी से पंगा महंगा पड़ेगा। एक दिन उसे मैं घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। बेबी इंतज़ार के पास गुस्से में जाती है। इंतज़ार कहता है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? बेबी कहती है, देखा नहीं तुमने पार्टी में, या तुम्हारी भी आंखें बंद थी? अरशद ने अपनी इतनी कीमती प्रॉपर्टी मारिया के नाम कर दी है। इंतज़ार कहता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मारिया अरशद की बीवी है, और अरशद को कौन पूछने वाला है? वो जो चाहे अपनी बीवी को गिफ्ट कर सकता है। मारिया कोई गैर नहीं है अरशद के लिए। खुदा के लिए बेबी, सबके साथ ये रवैया ठीक नहीं। मारिया अरशद की बीवी है, और अरशद एक दिन तुमसे बज़न हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बेबी कहती है, तुम सब मिले हुए हो, सारी बुराइयां मुझ में ही हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ये लड़की एक ना एक दिन अरशद को धोखा देगी। बेबी गुस्से में आकर कुल्तान फेंक देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। बेबी को मारिया नजर आती है। बेबी कहती है, सुनो, अगर अरशद ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करवा ही दी है तो इस पर इतना खुश मत हो। तुम जानती हो कि मैं अरशद की अकलौती बहन हूँ, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मारिया कहती है, जी बेबी बाजी, मुझे पता है, आप बार बार मुझे ये क्यों याद दिलाती हैं? बेबी कहती है, इसलिए कि तुम अपनी औकात ना भूल जाओ। और हाँ, तुम कमरे में जाओ, वहाँ अरशद का एक मेहमान बैठा हुआ है, उसे चाय भी दे दो। बेबी जानती थी कि वहाँ फ़हद बैठा हुआ है। मारिया चाय लेकर जाती है तो आगे फ़हद बैठा होता है। मारिया फ़हद को देखकर कहती, आप? फ़हद कहता है, हाँ मैं अरशद का दोस्त हूँ और अरशद के इनवाइट करने पर आया हूँ। मारिया, तुम मुझे अपना खैर खा समझो, अपनी आंखें खोलो। हमारी वीडियो ज़रूर अरीबा ने बनाई है, अरीबा बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे बचो। मारिया कहती है, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। दूसरी बात, वो वीडियो अरीबा ने नहीं बल्कि बीबी बाजी ने खुद बनाई है, उसने हमें देख लिया था। दूसरी तरफ अरशद अपनी माँ को कहता है, अम्मी आप बेबी को समझाएं, हर वक्त इंतज़ार से न लड़ा करे। मारिया पर भी उसका बुरा असर पड़ता होगा, वो क्या सोचती होगी? अरशद की माँ कहती है, भाई अरशद मियाँ, मैं तो बहुत बेबी को समझाने की कोशिश करती हूँ, इतने में बेबी भी दनदनाती हुई कमरे में आती है। अभी तो अरेंज मैरिज हुई है तुम्हारी, तो ये हाल है। अगर लव मैरिज होती तो ख़ानदान समेत अंबर के कदमों में पड़े रहते। अरशद को बेबी की इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, पड़ा रहता, वो मेरी मोहब्बत थी जिससे तुमने मेरी शादी नहीं होने दी, और अच्छा ही हुआ, अंबर के बहाने ही सही, कम अज़ कम तुम्हारा असली चेहरा तो मेरे सामने आ गया। अरशद को इतना गुस्से में देखकर
बेबी को दिल में तारे नजर आ गए। असजद की माँ कहती है बस करो असजद, इतना गुस्सा ठीक नहीं, मैं समझाती हूँ इसको। असजद कहता है अम्मी इसे समझा लें, इसकी वजह से मेरे बचपन का प्यार मुझसे दूर हो गया। वो 10 साल मेरे इंतज़ार में बैठी रही, इसने एक नहीं बल्कि 3-3 जिंदगियां बर्बाद की हैं। असजद गुस्से से चला जाता है। बेबी की नज़रें मारिया पर पड़ती हैं। बेबी मारिया को कहती है जब से तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं हमारे घर का माहौल ख़राब हो गया है। मारिया सहमी खड़ी थी, ये पल भर में क्या हो गया, अभी तो सब खुश थे। मारिया असजद के पास जाती है। असजद क्या हो गया आपको, गुस्सा थूक दें, जाने दें, आप जानते हैं कि बेबी बाजी ऐसी ही हैं। असजद कहता है बेबी किसी के साथ बनाकर नहीं रखती, मगर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि बेबी मेरे और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान आए। इधर बेबी भी गुस्से में टहल रही थी। कर लो असजद मुझ पर गुस्सा, मुझे पता है कि मारिया तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। इस मारिया की बच्ची का तो असली चेहरा मैं तुम्हारे सामने बहुत जल्द लाने वाली हूँ, और फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि तुमने इस लड़की की वजह से अपनी बहन को नाराज़ किया है। अरीबा घर से निकलती है। अहमद भी दांत पीस रहा था। अरीबा की वजह से मेरे ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। अरीबा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर, उससे तो बदला लेकर रहूंगा। अहमद अरीबा को अगवा करवा लेता है। अरीबा कहती है कौन लोग हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। एक अगवाकार कहता है बीबी तुमने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर हमारे साहब का ज़रूर बिगाड़ा है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा तुम्हें। अरीबा की आंखों से जैसे ही पट्टी उतरती है, सामने अहमद खड़ा था। अरीबा कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे अगवा करने की। अहमद कहता है तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारा घर भी मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। तुम्हें भी तो पता लगना चाहिए कि नुकसान होता क्या है, पड़ी रहो यहीं। अरीबा कहती है देखो अहमद मुझे छोड़ दो, धोखा तो तुम मुझे दे रहे थे, देखो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अहमद कहता है मुझे अब किसी अंजाम की परवाह नहीं। अहमद अरीबा को बंद करके चला जाता है। अरीबा रोती है देखो अहमद मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरीबा बार बार दरवाजे को खटखटाती है, दरवाज़ा खोलो कोई है। अरीबा की आंखों के सामने मारिया के साथ की गई तमाम ज़्यादतियों की फ़िल्म चल रही थी। अरीबा कहती है मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। दूसरी तरफ नताशा इंतज़ार से पूछती है असजद की पार्टी खैर खैरियत से गुजर गई। इंतज़ार कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि बेबी घर का माहौल ख़राब ना करे। बेबी ने मारिया को असजद के दिए गए गिफ्ट को लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। असजद बहुत गुस्से में था, उसने बेबी को खरी खरी सुनाई। नताशा कहती है कैसे कर लेते हो ऐसी औरत के साथ गुजारा। इंतज़ार कहता है अभी तो हो रहा है, देखो कब तक होगा, कब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। ड्रामा अदावत में इतना ही।